हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसओएल के जो फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन है, जिन्होंने भी 2022 में एडमिशन लिया था, क्योंकि अब उनका फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बट अब वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कोई रिजल्ट भी आ जाएगा, हम आपको बता देंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन कब तक शुरू होगा, काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, कब तक हमें एडमिशन देखने को मिलेगा और इस बार क्या चीज़ें चेंज हुई है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, एसओएल के अंदर आपको हर साल री एडमिशन करवाना होता है, यानी एडमिशन आपको करवाना होता है। और जब भी आपका एक साल कंप्लीट हो जाता है, जब आप दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दे देते हो, जब भी रिजल्ट आ जाता है, देन उसके बाद आपका सेकेंड ईयर का जो एडमिशन है, थर्ड ईयर का जो एडमिशन है, वो आपका होता है। तो अभी आप थर्ड ईयर का एडमिशन करवाओगे अपना फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जिसमें आप फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट करोगे। अब सबसे बड़ी बात, फिफ्थ सेमेस्टर का जो अभी तक स्ट्रक्चर है, वो अभी तक एसएल की वेबसाइट पे फिलहाल नहीं आया है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है वीडियो डलने के बाद फिर आ जाए, वो अलग बात है। तो अभी तक एसएल की वेबसाइट पे फिफ्थ सेमेस्टर को लेकर ना तो स्ट्रक्चर आया है, ना ही स्टडी मटेरियल आपका देखने को आपको फिलहाल अभी मिला है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। सर, ये जो एडमिशन होंगे फिफ्थ सेमेस्टर के, ये कब से हमें शुरू देखने को मिल सकते हैं। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो एडमिशन होंगे वो आफ्टर रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो पहले ही आ चुका है दिसंबर वाला, और अभी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है। चाहे आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, ये डिपेंड नहीं करता कि स्पेसिफिक आप बीए बीकॉम से बिलोंग करते हो, मैं सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता फोर्थ सेमेस्टर का, तब तक फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर का जो एडमिशन है वो स्टार्ट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है आपके रिजल्ट को लेकर। अभी सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर काम चल रहा था, जिसकी वजह से फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट था उसको बिल्कुल ही ठंडे बस्ते पे डाल दिया था एसओएल ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, क्योंकि उन्हें सीनियर्स की थोड़ा ज़्यादा फिक्र थी, क्योंकि जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि उनको बाहर जाकर एडमिशन लेना है। मैं तो बहुत अच्छी बात कहूँगा कि सीनियर्स का रिजल्ट निकाल के, जो आपके सीनियर्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो गए, उनको रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया। अब बारी आ जाती है आपके रिजल्ट को। तो आपके लिए अब अपडेट ये है कि रिजल्ट का जो प्रोसेस है शुरू हो चुका है फोर्थ सेमेस्टर का, और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, सारे कोर्सेज के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपके जो एडमिशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक्सपेक्टेड डेट की बात करूँ तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है इसी महीने के एंड वीक तक हमें देखने को मिल सकता है। कुछ कोर्सेज के रिजल्ट ऑनर्स के हो सकता है कि ऑनर्स कोर्सेज के रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए। अगस्त ऑफ लास्ट वीक से लेकर सितंबर लास्ट वीक तक सारे रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर के। अब वहीं एडमिशन की बात की जाए तो देखिए, एडमिशन जो एसओएल में होता है वो ऑनलाइन होता है, क्योंकि आप कोई नई चीज़ तो है नहीं, आपने सेकेंड ईयर में भी एडमिशन लिया था, उसी तरीके से इस बार भी होगा। आपके डैशबोर्ड पे लिंक आ जाएगा, और ये लिंक तभी आएगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितने में बैक आई है और कितने में आप एब्सेंट थे। उन पेपरों की फीस आप इसी सेमेस्टर के साथ पे करोगे जब आपका फॉर्म आएगा, क्योंकि ईआर की जो फॉर्म होता है वो न्यू री एडमिशन के साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों की सारी की फ़ीस एक साथ इंक्लूड होकर जाएगी जब आप पेमेंट करोगे। फ़ीस की बात कर लेते हैं, फ़ीस आपको उतना ही पे करना होगा अगर आपका ईआर नहीं है। देखिए, ईआर की फ़ीस आपको अलग से पे करनी होगी अगर बैक किसी में है। तो अगर आपकी ईआर नहीं है, बैक नहीं है या एब्सेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो फीस जाएगी वो नॉर्मली उतनी जाएगी जितना आपने फर्स्ट ईयर के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे आपने पे की थी। 6,000 रुपये, 7,000, जो भी आपने पे किया होगा उतना ही पेमेंट आपका जाएगा। बट अगर आप किसी में बैक है तो वो एडमिशन फ़ीस में आप 400 रुपये प्लस कर दीजिए आपके बैक पेपर की फ़ीस। ठीक है, जितने में भी आपकी बैक है। ठीक है, तो फीस को लेकर कोई माजरा है नहीं। ऑनलाइन तो पूरी तरीके से होंगे, डॉक्यूमेंट इसमें कुछ लगना नहीं है, आपका लॉगिन करना होगा पोर्टल को, उसी में आपका एडमिशन हो जाएगा डैशबोर्ड पर। अब सबसे बड़ी बात, एडमिशन कब तक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एडमिशन जो है हमें एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि सितंबर के महीने में ही हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि सितंबर तक अगर सारे रिजल्ट आ जाते हैं तो सितंबर के लास्ट वीक तक आपके जो एडमिशन है वो शुरू होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, पिछली बार भी सितंबर अक्टूबर के बीच में एडमिशन शुरू होते, क्योंकि कुछ कोर्सेज के रिजल्ट पहले आ गए थे तो उनके एडमिशन पहले शुरू हो गए थे, और बाकी कोर्सेज के अक्टूबर तक देखने को हमें मिले थे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो स्ट्रक्चर भी नहीं आया, अभी स्टडी मटेरियल भी अपलोड होगा इस महीने एंड तक, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर आएगा, फिर सिलेबस आएगा, तो सारा कुछ प्रॉपर कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको एडिशनल मिलेंगे, सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। थोड़ा वेट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, हर किसी को इस बार एडमिशन फ़िलहाल थर्ड ईयर में
नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या वो मैं आपको बता दूँ। देखिए 5th सेमेस्टर में सब उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में, जी हाँ मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, 63% सब्जेक्ट में जो पास हुए होंगे उन्हीं को प्रमोशन मिलेगा इस बार। मतलब कुल मिला के बात ये है, अब तक क्या होता था, अब तक ये होता था कि अगर आप 14 में से 7 सब्जेक्ट में अगर आप पास माने जाते थे तो आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाता था, आपके पास एडमिशन फॉर्म आ जाता था नेक्स्ट ईयर के लिए। बट इस बार जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था, एक वीडियो मैंने बना चुका था इस बार को लेकर कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं प्रमोशन क्राइटेरिया को लेके। और ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है ना कहीं ये काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा बच्चों के ऊपर, क्योंकि जो अभी तक ये सोच के आ रहे थे कि 14 में से मान लीजिए हमने एक सेमेस्टर पूरा स्किप मार दिया, एक सेमेस्टर हम दे देते हम तो हमारा तो एडमिशन हो ही जाएगा, बाकी के जो सेमेस्टर जो सब्जेक्ट हमसे छूट गए हैं जिनमें हम अब्सेंट है या फेल है वो हम नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ दे देंगे। बट अब ऐसा नहीं है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तभी आप एलिजिबल होगे जब आप 63% यानी कि 9 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट आपके पास है अभी, 14 में से 9 सब्जेक्ट में अगर आप पास माने जाओगे दोनों सेमेस्टर को मिला के, तभी आपका एडमिशन 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। इस चीज़ को मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम किन स्टूडेंट को आएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी उन स्टूडेंट को जिन्होंने एक सेमेस्टर पूरा स्किप कर दिया, क्योंकि उनको एडमिशन मिलना ना के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मान लीजिए मैंने 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई भी पेपर नहीं दिया, मेरे 7 सब्जेक्ट में एब्सेंट आ गया, जबकि मैंने 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, मैं उन 7 में पास हो गया, बट मुझे पास होना है 9 सब्जेक्ट में, तो मेरे साथ क्या होगा, मैं उसी ईयर में रहूँगा, मेरा जो एडमिशन होगा उन सब्जेक्ट के लिए होगा जो इन सब्जेक्ट को मैंने नहीं दिया, यानी मैं 3rd ईयर में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी कहानी में आपको समझानी पड़ेगी कि 14 में से जहाँ पहले आपको 7 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता था, अब आपको 9 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा री एडमिशन के लिए। बाकी री एडमिशन तो सबका होगा, बट फॉर्म जो है न्यू सेमेस्टर का 5th सेमेस्टर का उन्हीं बच्चों के पोर्टल पे शो करेगा जो 9 सब्जेक्ट यानी 63% सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मोस्टली स्टूडेंट देखे वो कहते हैं कि सर एक सेमेस्टर हम बाद में दे देंगे, ये है वो है। तो मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो स्टडी है ना वो थोड़ी हार्ड हो गई है अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। ये रूल अकेले SOL के लिए नहीं है, ये रेगुलर के लिए भी है, NCVF के लिए भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब 50% का क्राइटेरिया था कि 14 में से हम 50% यानी 7 सब्जेक्ट में अगर पास होते हैं तो हमें प्रमोट कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि आपको उन पेपर के एग्ज़ाम नहीं देने जिनमें आप एब्सेंट है यार, तो उनके भी एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, बट आपका एक साल जो है वो बर्बाद नहीं होगी। बट अगर आप 9 से कम सब्जेक्ट में अगर पास होते हो और बाकी में फेल माने जाते हो, एब्सेंट होते हो, ऐसी कंडीशन में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आपको नोट करके रख लेना है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक, जैसी एडमिशन फॉर्म आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सितंबर एंड वीक तक आप वेट करो, आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी अपडेट रहेगा हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। मैंने इतना लंबा टाइम दे दिया, इसके पीछे रीज़न ये है कि रिजल्ट अभी आपका चेकिंग प्रोसेस में है। रिजल्ट जैसे निकलना शुरू होगा सितंबर तक हमें एडमिशन देखने को मिल जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी स्ट्रक्चर वगैरह तो फिलहाल नहीं आया स्टडी मटेरियल, तो पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी क्लासेस आपको इसी महीने शुरू हो रही है, तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा इस चैनल के माध्यम से।